सुरेश अपनी पत्नी सुमित्रा और अपनी मां के साथ सज्जनपुर नामक गांव में रहा करता था। सुरेश की माता का नाम सुशीला था। सुरेश अपने गांव के खेतों में सब्जियां उगाता था और सब्जियों को बाजार में बेच देता था, जिससे वह घर का गुजारा चलाता था। सुमित्रा दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके घर का गुजारा चलाती थी। एक दिन सुमित्रा घर वापस लौट रही थी तो वह अचानक रास्ते में बेहोश होकर गिर जाती है। सुमित्रा की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण सुशीला उसको अस्पताल में भर्ती भी करवा देती है। चिकित्सक जब अस्पताल में मना कर देता है तो सुशीला अपनी बहू सुमित्रा को घर वापस ले आती है। सुमित्रा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन अचानक सुमित्रा की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण सुमित्रा की अचानक से मृत्यु हो जाती है। सुरेश और सुशीला अब दोनों बहुत ज़्यादा दुखी होने लगे थे। वह बहुत रोए। अचानक से बारिश हो जाने के कारण इधर सुरेश के पूरे खेत बर्बाद हो जाते हैं। सब्जियों में कीड़ा लग जाता है। माताजी देखो ना, भगवान हमारे साथ ही हमेशा बुरा करता है। पहले तो मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, अब हमारे सारे खेत बर्बाद कर दिए। सुरेश बेटा, तुम बिल्कुल भी ज़्यादा चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए किसी से भी मदद मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं एक सेठ से मदद मांग लूँगी। सुशीला तुरंत ही अपने घर से दूसरे सेठ के यहाँ चलने को तैयार हो जाती है। आओ सुशीला, बड़ी चिंतित लग रही हो, बताओ क्या बात है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं? हाँ सेठ जी, मैं आज बहुत चिंता में हूँ। क्या आप मुझे 1 लाख रुपए उधार दे देंगे तो मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। देखो सुशीला, मैंने तुम्हें अपने 1 लाख रुपए तो दे दिए हैं, लेकिन तुम्हें ये पैसे जल्दी ही वापस कर देने होंगे। सुशीला उन पैसों को लेकर बाजार से सारा सामान खरीद लेती है। सुशीला बाजार में अपना मोमोज का स्टॉल लगाना शुरू कर देती है। सुशीला के मोमोज के स्टॉल पर अब बहुत ज़्यादा ग्राहक आने लगे थे। सुशीला हमेशा चटपटे और स्वादिष्ट मोमोज बनाया करती थी। अब सुशीला बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी, क्योंकि सुशीला के स्टॉल पर हमेशा 2-4 ग्राहक खड़े ही रहते थे, जिनको वह बहुत प्यार से अपने मोमोज खिलाया करती थी।